ऑलराइट, तो आज हम वेक्टर्स की बात करेंगे। तो वेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फिजिक्स की कोई भी ब्रांच पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो उसमें उसका वेक्टर्स का यूज़ होगा, इसलिए वेक्टर्स को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पूरी प्लेलिस्ट में हम वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो वेक्टर की बात करने से पहले क्विकली जल्दी से हम स्केलर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनके बारे में हम बात करते हो, उनको अगर आपको डिस्क्राइब करना हो, उनके बारे में बात करनी हो, किसी को बताना हो, तो खाली एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू, एक ही नंबर काफ़ी रहता है। जब हम एक नंबर की बात करते हैं तो उसमें यूनिट उसके इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास 2 किलोग्राम्स है, तो सिर्फ एक ही नंबर है यहाँ पे, राइट। जैसे हमने यहाँ पे बोला केजी जो यूनिट है इसका, ये इंक्लूडेड है इस नंबर में। तो अगर आपको किसी को बताना हो इसके बारे में, इस मास के बारे में, अगर आप बोलो ये मास 2 किलोग्राम्स है, तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता है उसको। उससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इस ब्लॉक को आप ऊपर फेंको, नीचे फेंको, कार से फेंको, कार में अपने साथ लेके जाओ, कुछ भी करो, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, कुछ भी करो, ये 2 किलोग्राम ही रहता है, राइट। मास ही नहीं, काफ़ी सारी और क्वांटिटी जैसे लेंथ हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, वो सिमिलरली बिहेव करते हैं। तो काफ़ी सारी क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक ही नंबर चाहिए रहता है, एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए रहती है। उन क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो अभी हम वेक्टर्स की बात करेंगे। तो यही ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे है, लेकिन अब मैं इसको इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अगर हम फर्ज करें, ज्यूम करें कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब सेम ब्लॉक को, सेम फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ। अगेन, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इवन तो मैंने सेम फोर्स अप्लाई की, इसका रिजल्ट, इसका इफेक्ट डिफरेंट था, राइट। अगर मेरे को फोर्स के बारे में किसी को बताना हो तो मेरे को डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे हमने देखा, डिपेंडिंग अपॉन किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, रिजल्ट उसका डिफरेंट होगा। सिमिलरली वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल दो दोस्त यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं सेम स्पीड से, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट। इवन तो वो सेम स्पीड से जा रहे हैं, जहां वो फाइनली पहुंचेंगे वो डिफरेंट प्लेसेस होंगी, क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसका घर यहाँ पे कहीं भी होगा तो ये बेचारा तो कभी घर पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे हमारे पास फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, जिनको अगर आपको डिस्क्राइब करना हो, जिनके बारे में बात करनी हो, तो आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी तरह चाहिए होता है। खाली वही नहीं, उसके अलावा आपको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में है वो, राइट। ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हो, वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसको वेलोसिटी आपको डिस्क्राइब करनी हो, किसी को बताना हो, तो अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है तो आपको बोलना पड़ेगा वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, राइट। सेकंड केस क्या हो सकता है, एक और एग्जांपल क्या हो सकती है, ये ईस्ट डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है, ये 45 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा है ईस्ट से। तो दो तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज अ मैग्नीट्यूड, राइट, एंड डायरेक्शन वुड बी 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट और 135 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी हमने देखा कि वेक्टर्स क्या होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको वेक्टर्स को लिखना है, ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करने का है, तो कैसे लिखोगे। तो वेक्टर्स को लिखने के लिए आप एरोज यूज़ करते हैं। तो ये सब जो एरोज हमने ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, सबका मतलब क्या है, वेक्टर है। अगर आप इन सब एरोज को गौर से देखोगे तो दो चीज़ें बहुत साफ साफ नजर आएंगी। एक तो हर एक वेक्टर की जो लेंथ है वो दूसरे वेक्टर्स की लेंथ से अलग है, मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। सिमिलरली हर एक एरो की जो डायरेक्शन यहाँ पे है वो दूसरे एरो की डायरेक्शन से अलग है, मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। तो सवाल ये पैदा होता है, जब आप एरो ड्रॉ करोगे तो लेंथ कितनी होनी चाहिए और डायरेक्शन कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। जो लेंथ होती है एरो की, ये उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब कितना बड़ा वेक्टर है उसके प्रोपोर्शनल होने चाहिए। मतलब ये हुआ कि हमको एक अप्रोप्रिएट सा स्केल चूज करना पड़ेगा, एक उपयुक्त सा, मुनासिब सा स्केल चूज करना पड़ेगा। और जो डायरेक्शन होगी एरो की, जिस डायरेक्शन में वेक्टर पॉइंट करता है उसी डायरेक्शन में आपका एरो की डायरेक्शन भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में दी गई है, तो अगर आप अपना स्केल चूज करो जिसमें 10 मीटर पर सेकेंड को आप 0.5 इंच से लिखते हैं,
तो जो लेंथ होगी इसकी लंबाई कितनी होगी, 4 इंच होगी। अगर आप स्केल चूज़ करते हो जिसमें 10 मीटर पर सेकेंड 1 इंच के बराबर है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 2 इंच होगी। डायरेक्शन यहाँ पे ईस्ट में दी गई है तो इसलिए एरो ये ईस्ट में पॉइंट करेगा। अगर आपकी डायरेक्शन वेस्ट में दी गई होती तो एरो इस डायरेक्शन में पॉइंट करता। तो अभी हमने देखा कि वेक्टर्स क्या होता है और वेक्टर्स को ड्रॉ कैसे करते हैं। तीसरा सवाल ये आता है कि भाई वेक्टर्स का नामकरण कैसे करेंगे, उसको लेबल कैसे करते हैं। तो वेक्टर का नाम करने के लिए जिस भी लेटर या लेटर्स से आप वेक्टर को लिख रहे हैं उसके ऊपर अगर आप एक एरो डाल दीजिए तो उसका मतलब क्या होता है, वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर आप ए बी यूज़ कर रहे हैं किसी वेक्टर को लिखने के लिए तो ए बी के अगर आप ऊपर आप एरो डाल देंगे इसका मतलब होगा ए बी वेक्टर। अगर आप खाली एक ही लेटर यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ए या फिर वी वेक्टर को लिखने के लिए तो उसके ऊपर भी अगर आप एरो डाल दें तो उसका मतलब होगा वी वेक्टर या फिर ए वेक्टर। ये तो बात होगी जब आप खुद लिख रहे होते हैं प्रिंट में, यानी बुक्स वगैरह में अगर उनको वेक्टर लिखना हो तो जिस लेटर से वो वेक्टर को डोनेट कर रहे हैं उसको बोल्ड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वी बोल्ड में देखेंगे इसका मतलब क्या होगा, वी वेक्टर। लास्ट बात, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यानी कि वेक्टर कितना बड़ा है उसको लिखने के लिए हम वेक्टर को 2 वर्टिकल लाइन्स के बीच में लिखते हैं या फिर उस लेटर को इटैलिक्स में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इटैलिक्स वी और दिस वेलोसिटी वी विद इन वर्टिकल लाइन्स 20 मीटर पर सेकेंड, वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो इस वीडियो में लास्ट टॉपिक इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। तो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है उन वेक्टर्स को हम इक्वल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 वेक्टर्स हैं ए बी और सी, अगर तीनों की लेंथ सेम है और तीनों की डायरेक्शन भी सेम है तो A वुड बी इक्वल टू B वुड बी इक्वल टू C, तीनों वेक्टर्स बराबर होंगे। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली। पहली बात, जैसे हमने इक्वालिटी को डिफाइन किया इसका मतलब ये होगा अगर मेरे पास कोई वेक्टर है उसको मैं पैरेलली मूव करूं कहीं पर भी स्पेस में, कहीं पर भी पैरेलली मूव करूं तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आती, वो सेम वेक्टर रहता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास C वेक्टर है, इसको मैं पैरेलली वहाँ पे मूव करता हूँ, सो लॉन्ग मैंने इसको पैरेलली मूव किया ये वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगी। सो पैरेलल ट्रांसलेशन और पैरेलल मूवमेंट ऑफ ए वेक्टर डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इनटू इट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह से हमने इक्वालिटी को डिफाइन किया यहाँ पे उसके अंडरलाइंग अजम्पशन या अंडरलाइंग हमने एक चीज़ फ़र्ज़ की है, वो ये है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग वो सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं, एक तरह की क्वांटिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल जब हम ए बी सी की बात कर रहे थे शायद तीनों की तीनों वेलोसिटीज़ हैं या तीनों की तीनों फोर्स हैं या तीनों की तीनों एक्सेलरेशन है। अगर इनमें से एक एक्सेलरेशन या दूसरी फोर्स है तो इक्वालिटी मीनिंगलेस है, इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास एक सेब है और एक केला है, राइट, दोनों का अगर वजन 1 किलो ही है फिर भी वो सेम नहीं है क्योंकि एक केला और एक सेब है, राइट। तो इसी तरह से जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों सिमिलर क्वांटिटीज होनी चाहिए, तो इसको ध्यान में रखिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।